हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। और आज की वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मुझे पता है कि इस वीडियो पे अच्छे रिस्पांस नहीं मिलेगा, व्यूज़ भी अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं कोई प्राइस प्रेडिक्शन नहीं करने वाला हूँ। बट इनडायरेक्टली ये सबसे बड़ा प्राइस प्रेडिक्शन होने वाला है। और ये एक तरह से फ्यूचर पे एक बेट खेल रहा हूँ मैं। और ये बहुत ज़्यादा डाटा जो मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ और जो सामने बात रखूँगा अपनी, उससे आप सहमत होगे या नहीं वो आप पे डिपेंडेंट है। बट जो भी है मैं आपको बताऊंगा वो आपको पूरा देखना चाहिए। अब आपने वीडियो पे क्लिक कर दिया है तो ये वीडियो पूरा देखना, कुछ सीख के जाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट, ये गारंटी लेता हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को पहले ये बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जहां पर हम डाटा की बात करते हैं, फंडामेंटल्स की बात करते हैं, क्रिप्टो की बात करते हैं और कैसे वो फ्यूचर को चेंज कर सकता है, इसकी बात करते हैं, तो आप हमारी जर्नी से जुड़ जाइए कम्युनिटी से सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं, ताकि आपको वहां पर न्यूज़लेटर मेरा मिल जाया करे डेली। अब बात कर लेते हैं चाइना को लेकर, जो कि खबर आ रही हैं बड़ी बड़ी। चाइना ने जो है शट डाउन कर दिया है माइनर्स को कस के। ठीक, देखिए हुआ क्या था कि अब जो अपना पिछला महीना था उसमें चाइना की खबर आई थी कि चाइना ने क्रिप्टो को पूरी तरह से बैन किया, जबकि ये बिल्कुल ही गलत बेसिस की खबर है। पहली चीज़ तो चाइना ने 2017 के अपने फैसले को दोबारा बोला था, 3 ऑफिशियल्स ने चाइनीज़, कि यहाँ पर बिटकॉइन का जो बैन है वो लागू रहेगा, प्लस क्रिप्टो की पूरी माइनिंग भी इस बार बंद करेंगे। जो बड़ी चीज़ है जिसको खबर में नहीं लाते वो ये है कि क्रिप्टो माइनर्स को शट किया जा रहा है। अब अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि 75% दुनिया के बिटकॉइन जो माइनर्स हैं वो चाइना में हैं। यानी कि बिटकॉइन जो बन रहे हैं ना, जो कॉइन्स आपके बनते हैं, जिनको सिंपल भाषा में अगर समझाना हो तो कॉइन्स जो बन रहे हैं ना, उनका 75% जो काम होता है वो चाइना में काम होता है बिटकॉइन बनाने का। ठीक, वो माइन करते हैं उसको, ठीक है, अपने बड़े बड़े हार्डवेयर से और उन सब चीज़ों से। तो वहाँ पे बहुत सारी एनर्जी लगती है। अब यहाँ पर बहुत बड़े पॉलिटिकल मुद्दे भी हैं। वो ये है कि चाइना खुद की अपनी डिजिटल युआन लाने वाला है। ठीक, एक बड़ी चीज़ ये है कि चाइना अपनी खुद का डिजिटल युआन लाएगा तो वो नहीं चाहेगा कि यहाँ पर दूसरी डिसेंट्रलाइज करेंसीज रहें। वो अपनी खुद की ब्लॉकचेन पे वर्क कर रहा है, वो खुद की क्रिप्टो करेंसी भी ला रहा है, बट वो चाहता है कि डिसेंट्रलाइज कुछ ना हो। वो चाहता ये है कि उसकी क्रिप्टो करेंसी यूज़ की जाए और जो कि जो सेंट्रलाइज्ड हो पूरी तरह से। आई एम सॉरी। तो चाइना ये चाहता है डिजिटल युआन के साथ। और अगर बिटकॉइन जो है वहाँ से पूरी तरह से हट जाएगा या क्रिप्टो दूसरे हट जाएंगे तो लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं होगा डिजिटल युआन को अडेप्ट करने के अलावा। ठीक, ये एक जो चाल वहाँ पे चली जा रही है, तो पूरी तरह से माइनर्स के साथ गलत हो रहा है। अब यहाँ पर आप बहुत सारे जो है आने वाले न्यूज़ आर्टिकल्स में पढ़ोगे कि बिटकॉइन का हैश रेट जो है प्लंजिंग एंड एमिट चाइना क्रैकडाउन, चाइना की वजह से बिटकॉइन का हैश रेट गिरा जा रहा है। तो यही समझाने के लिए, बिटकॉइन के हैश रेट को रिलेटेड चीज़ें मैं आपको समझाने के लिए और बिटकॉइन माइनर्स आगे क्या करने वाले हैं वो समझाने के लिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। तो फिलहाल के लिए एक चीज़ आपको समझनी होगी। पहले बिटकॉइन का जो हैश रेट है ना, वो बहुत गलत तरीके से दिखाया जाता है मीडिया में। देखिए, ये बिटकॉइन का डाटा है और जो हैश रेट का, सॉरी, और आप देखोगे जो पर्पल लाइन है ये कितनी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती रहती है। एक दिन अगर ये ऊपर गई और नीचे गई तो कोई भी मीडिया आर्टिकल उठा के हैश रेट पे बना देगा, बिटकॉइन की हैश रेट गिर गई है, अब क्या होगा क्रिप्टो का, क्या होगा बिटकॉइन का। तो ये गलत तरीका है नापने का। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन का हैश रेट का जो ग्राफ है ना, बहुत वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल मतलब ये तो रोज़ ही ऊपर नीचे हुआ करता है। तो आप क्या एक दिन का पकड़ के दिखा दोगे इंसान को और सोचोगे कि वो बेवकूफ़ है, उसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये इस तरह से काम किया जाता है। आप देखोगे यहाँ पे भी लिखा हुआ है बिटकॉइन हैश रेट प्लंजिंग अमिड चाइना क्रैकडाउन। अब मैं आपको समझाता हूँ। असली तरीका बिटकॉइन के हैश रेट को देखने का है, ये पर्पल लाइन को नहीं, ये ब्लू लाइन को देखने का है। ठीक है, आप जब कॉइन मैट्रिक्स पे मैट्रिक में देखोगे तो मीन हैश रेट को हटा के मीन हैश रेट 30 डे का देखो, तो आपको पता चलेगा ये जो हैश रेट है ये है असली हैश रेट जो कि नॉर्मली चल रहा है। इसमें कोई भी ऐसा रुकावट और ख़राब नहीं है। और ये महीने के हिसाब से दिखा रहा है। देखिए, ऊपर उठ रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर उठ रहा है, नीचे जा रहा है। अब ये तो हो गया मिथ बस्ट की जो मैंने आपको बताया मिच। अब दूसरी चीज़ माइनर्स को लेके, माइनर्स के साथ क्या हो रहा है। माइनर्स का जब ये बंद किया जाएगा तो माइनर्स क्या करेंगे, अपने आप को शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे चाइना से कहीं और। अब उन्हें शिफ्ट करना है तो उनके पास उतना ज़्यादा जो रेवेन्यू फीस लगेगी और जितना पैसा लगेगा ना ये सब शिफ्टिंग करने में, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आने में, वो ज़्यादातर यहाँ पर अमेरिका में आएंगे, नॉर्थ अमेरिका में या फिर फिनलैंड जैसी जगहों पे जहाँ पर उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी मिलेगी, हाइड्रो वाली या विंड वाली या सोलर वाली।
जिसकी मदद से उन्हें सस्ते में यहाँ पर माइनिंग करने को मिलेगा। ठीक, तो वो चाइना से हटने की कोशिश करेंगे और उसके चक्कर में उन्हें पैसे की ज़रूरत है। अब वो पैसा कहाँ से लाएंगे? वो लाएंगे अपने जो बिटकॉइन जो उन्होंने माइनिंग से स्टोर कर रखे हैं उनको सेल ऑफ करके। तो ये है वो डेटा जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। जुलाई 2019 में ये डेटा सबसे हाईएस्ट पीक पे था। ठीक, 1,40,000 से ज़्यादा यहाँ पर आप देखोगे कि हुए थे। यहाँ पर 1,40,000 से ज़्यादा का यहाँ पर एड्रेसेस जो है वो सोल्ड हुए थे। ठीक है, बीटीसी इनफ्लोज हुआ था माइनर्स से। ठीक, और ये लास्ट टाइम सबसे हाईएस्ट कितना था? मार्च 2020 में जब कोरोना हुआ था, और उस समय तब माइनर्स अपना बिटकॉइन बेच रहे थे। इस समय माइनर्स अपना बिटकॉइन बेच रहे थे, इस समय अपना माइनर्स बिटकॉइन बेच रहे थे। अब 2021 के अप्रैल और मई का ये पॉइंट आप देखोगे ना, आपको अगर ये पॉइंट दिख रहा है तो आपको समझ में आएगा। ये पॉइंट है मई जो 2021 का। आप देखोगे कि यहाँ पर भी ये हाईएस्ट है उसके बाद से, मार्च के बाद से। तो ये एक बहुत ही रेड सिग्नल है करंट के लिए, अभी के लिए। बट ये जो वीडियो है ये मैं आपको बिटकॉइन के एक अच्छे एस्पेक्ट के लिए बता रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको ये चीज़ के अलावा एक और चीज़ भी बताना चाहता हूँ। ये देखिए यहाँ पर सेल ऑफ हो रहा है, बिटकॉइन माइनर्स जो हैं वो सेल कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है? वो अपनी मशीनों को रिलोकेट कर रहे हैं। वो चाइना से निकल के अब कंट्रीज़ में जाएंगे ऐसी जहाँ पर उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये कैसे एक अच्छी खबर हो सकती है? क्यों हो सकती है? आप तो कह रहे हो सर कि सर क्या भाई अपने, आप कह रहे हो कि यहाँ पे चाइना ने यहाँ पर माइनर्स को बंद कर दिया पूरी तरह से, और आप कह रहे हो बिटकॉइन के लिए अच्छी खबर है। कैसे? हाँ, तो समझते हैं ना। देखिए, सबसे पहले जब चाइना से ये लोग निकलेंगे तो सबसे बड़ा जो दुश्मन है क्रिप्टो का अभी, जो उसको ऊपर नीचे करके मार्केट गिराता है, वो है चाइना। अगर माइनर्स चाइना से निकल के बाहर आते हैं और दुनिया भर में अलग अलग जगहों पे बैठ जाते हैं, यानी किसी एक कंट्री को फिर से ना पकड़े जिसमें चाइना में 75% है जैसे, तो वो अलग अलग कंट्री में अब निकल के बाहर आएंगे और अलग अलग कंट्रीज़ में बढ़ जाएं, तो एक ऐसी चीज़ हो जाएगी जिसको हम रियल में डिसेंट्रलाइजेशन कहेंगे। क्यों? क्योंकि अलग अलग जगह माइनर्स हैं। अब एक जगह पे होगा तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा हैश रेट पे, ना उतना इफेक्ट पड़ेगा कॉइन्स पे, तो कोई बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पर चाइना एक कंट्री है, उसमें 75% बिटकॉइन माइन किए जाते हैं। अब उस एक कंट्री ने अगर फैसला सुना दिया बिटकॉइन के खिलाफ तो पूरा का पूरा मार्केट गिर जाती है नीचे। तो यही है कि अब जो माइनर्स निकलेंगे वो अलग अलग जगह जाएंगे और अलग अलग कंट्रीज़ को चुनेंगे, होपफुली उन कंट्रीज़ को जहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी ऑफर होगी। तो एक अच्छी चीज़ ये है कि अब माइनर्स चाइना में नहीं रहेंगे ज़्यादा। ठीक, मोस्टली अब अगर माइनर्स चाइना में नहीं रहेंगे तो चाइना का कंट्रोल उनके ऊपर कम होगा, तो चाइना का कंट्रोल इनडायरेक्टली बिटकॉइन के ऊपर कम होगा। ठीक, समझ में आई ये चीज़? यही एक चीज़ जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि बिटकॉइन के लिए एक अच्छी खबर है। फिलहाल के लिए जो माइनर्स है वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। ठीक है, वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। बाकी के लिए यहाँ पर जो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे वो, तो उसके बाद ये हैश रेट का ग्राफ है जो मैंने आपको बताया, वो लोग अपना प्रॉफिट बुक करके वो अपने इक्विपमेंट को चेंज कर रहे हैं और उसको वहाँ पर भेज रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ दूसरी कंट्री में जब शिफ्ट हो जाएंगे वो, उसके बाद चीज़ें फिर से नॉर्मलाइज होंगी, तो बिटकॉइन बहुत हाई जाने वाला है। मेरी बात मानिए। क्यों जाएगा? क्योंकि इस बार माइनर्स मोस्टली रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंट्रीज़ में शिफ्ट होने वाले हैं। ठीक है, ये डाटा मैंने कहीं पढ़ा था बट अभी मेरे पास एग्जैक्ट वो लिंक नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि रिन्यूएबल कंट्रीज़ कुछ हैं, फिनलैंड या फिर शायद ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनमें वो कर सकते हैं शिफ्ट। अगर वो शिफ्ट कर देते हैं तो कुछ दिन के लिए हमें बिटकॉइन नीचे दिखेगा, लेकिन उसके बाद हमें बिटकॉइन बहुत ऊपर दिखेगा। ये बिटकॉइन का माइनर्स का आउटफ्लोज है। ठीक है, उसका डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो माइनर्स जब जब बेचने आते हैं तब तक मार्केट बहुत नेगेटिव रिएक्ट करती है और नीचे गिरती है। तो माइनर्स ऐसा क्यों कर रहे हैं? बेसिकली चाइना ने यहाँ पर जो माइनर को शट कर दिया है, अब शट कर देगा तो माइनर्स बढ़ जाएंगे। कुल मिला के मैं ये समझाने के लिए ये वीडियो बनाया। अब बिटकॉइन जाके रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे अगर वर्क करेगा और दूसरी कंट्रीज़ में ऐसी जगहों पे होगा तो चाइना का कंट्रोल नहीं होगा, और इनडायरेक्टली ये बिटकॉइन के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत अच्छी खबर है। और लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो बिटकॉइन बहुत अच्छा यहाँ पर करेगा खेल, क्योंकि पिछले कई सालों से चाइना ने फट बना के बिटकॉइन को अच्छे से मारा है जब जब वो हाई हुआ है। तो इस बार ऐसा नहीं होगा होपफुली। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। ये चीज़ मुझे आपको समझानी थी, माइनर्स का जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें मुझे आपको समझ आई। आई होप आपको समझ में आई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होपफुली आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, टेलीग्राम को भी ज्वाइन करोगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।